पुराणों में एक ऐसी भविष्यवाणी दर्ज है जो दुनिया के अंत और एक बिल्कुल नई शुरुआत की कहानी कहती है। आज के इस विश्लेषण में हम पुराणों में बताए गए उन रहस्यमयी संकेतों की गहराई में जाएंगे जो कली युग के अंत और कल की अवतार के आगमन की तरफ इशारा करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इन प्राचीन तथ्यों को समझना शुरू करते हैं। जब मानवता पूरी तरह से सच्चाई का रास्ता छोड़ देगी तो कलयुग का अंत आखिर कैसे होगा? देखिए, ये सिर्फ एक आम सवाल नहीं है, बल्कि आज के हमारे इस पूरे विश्लेषण का फाउंडेशन है। कल की पुराणा और गरुड़ा पुराणा जैसे प्राचीन ग्रंथ एक ऐसे सामाजिक पतन की बात करते हैं जिसके बारे में सुनकर ही थोड़ी हैरानी होती है। तो आखिर इस पतन की शुरुआत कहाँ से होती है? इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें हिंदू धर्म के अनुसार समय के चक्र यानी साइकिल ऑफ टाइम पर नजर डालनी होगी। तो हिंदू दर्शन के अनुसार समय कोई एक सीधी लाइन नहीं है, बल्कि एक ऐसी साइकिल है जो बार बार घूमती है। इसे 4 हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहले आता है सत्ययुग, जो करीब 17,28,000 साल का बताया गया है। एक ऐसा दौर जहां सिर्फ और सिर्फ सत्य और धर्म का बोलबाला होता है। फिर आता है त्रेता युग, जो थोड़ा छोटा है, लगभग 12,96,000 साल का, जहां धर्म थोड़ा सा कमजोर पड़ने लगता है। इसके बाद द्वापर युग, जो 8,64,000 साल का है। और अंत में आता है सबसे अंधकारमय युग, कलियुग, जिसकी आयु 4,32,000 वर्ष बताई गई है। अगर आप ध्यान दें तो समय और अच्छाई दोनों ही हर युग के साथ लगातार घट रहे हैं। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि आखिर हमारा ये वर्तमान युग शुरू कब हुआ। ग्रंथों में इसका बिल्कुल सटीक समय बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि जिस क्षण भगवान श्री कृष्ण ने इस पृथ्वी से प्रस्थान किया, ठीक उसी पल द्वापरा युग समाप्त हो गया और कलियुग यानी इस अंधकार के युग की शुरुआत हो गई। और सच कहूं तो यहीं से उस नैतिक पतन की नींव पड़ती है जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। अब आते हैं इस भविष्यवाणी के पहले मुख्य हिस्से पर, जो है हमारे समाज और नैतिकता का पूरी तरह से पतन। भागवता पुराण में इस पतन का जो वर्णन किया गया है वो सच में काफी डरावना है। उसमें साफ लिखा है कि लोग सच बोलने वालों से नफरत करने लगेंगे और झूठ उनका सहारा बन जाएगा। मतलब जो व्यक्ति जितना बड़ा छल कपट करने वाला होगा, ये समाज उसे उतना ही ज्यादा होशियार और बुद्धिमान मानेगा। धर्म का असली अर्थ गायब हो जाएगा और वो सिर्फ एक दिखावा बनकर रह जाएगा जिसके पीछे लोगों का लालच छुपा होगा। और रिश्ते सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे और मुनाफा वसूली के लिए बनाए जाएंगे। और इस सब के बीच पैसा सबसे ऊपर हो जाएगा। विष्णु पुराण एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बताता है। जब जिसके पास धन होगा वही शक्तिशाली, समझदार और चरित्रवान माना जाएगा। सच्चे ज्ञान या नैतिकता की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। जब धन ही इंसान की जिंदगी का सिंगल फोकस बन जाएगा, तब वो अपने सबसे करीबी लोगों को धोखा देने या पैसों के लिए हत्या करने से भी थोड़ा सा भी पीछे नहीं हटेगा। इन ग्रंथों के हिसाब से इस नैतिक पतन का सबसे तकलीफदेह हिस्सा होगा पारिवारिक रिश्तों का पूरी तरह टूट जाना। माता पिता के लिए जो एक सम्मान होता है वो गायब हो जाएगा। पति और पत्नी के बीच का भरोसा पूरी तरह खत्म हो जाएगा और भाई बहन तक के रिश्ते टूट जाएंगे। हर इंसान इतना स्वार्थी हो जाएगा कि वो इस दुनिया में खुद को बिल्कुल अकेला पाएगा। एक तरह से परिवार नाम की जो बुनियाद है वो पूरी तरह से बिखर जाएगी। नैतिकता के इस पतन के बाद भविष्यवाणियां इशारा करती हैं कि इसका असर हमारे फिजिकल वर्ल्ड और प्रकृति पर कैसा होगा। सुनने में शायद यकीन ना हो, पर 10 से 20 साल पुराणों में लिखा है कि कलयुग जब अपने बिल्कुल पीक पर होगा तो इंसान की मैक्सिमम एज घटकर सिर्फ इतनी ही रह जाएगी। बच्चे बहुत छोटी उम्र में ही बड़े होने लगेंगे और लोग समय से पहले ही फिजिकल रूप से बूढ़े दिखने लगेंगे। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि ग्रंथों के मुताबिक इंसान के अंदर का जो भ्रष्टाचार और स्ट्रेस है वो उसकी बायोलॉजी को ही बदल कर रख देगा। और सिर्फ इंसान ही नहीं, प्रकृति के प्रति हमारा नजरिया बिल्कुल बदल जाएगा। एक वो वक्त था जब लोग प्रकृति को पूजते थे, पर इस नए दौर में दया भाव बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। विष्णु पुराण खास तौर पर इस बात का जिक्र करता है कि इंसान निर्दोष पशुओं, यहां तक कि गाय जैसे पवित्र पशु का भी सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए शोषण करेगा, जिसे कभी माता का दर्जा दिया जाता था। और जब ऐसी हदें पार होंगी तब प्रकृति का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। जब नेचर अपना बैलेंस खोती है तो रिजल्ट विनाशकारी होता है। ग्रंथों में ऐसे एनवायरमेंटल कोलैप्स का जिक्र है जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इतनी ज्यादा असहनीय गर्मी पड़ेगी कि लोगों को जमीन के अंदर बंकर जैसे बनाकर रहना पड़ेगा।
नदियां पूरी तरह सूख जाएंगी, यहां तक कि पवित्र गंगा नदी का पानी भी समाप्त हो जाएगा। जमीन अपनी उपजाऊ शक्ति खो देगी, फसलें नहीं उगेंगी और फिर शुरू होगा भूखमरी का एक ऐसा दौर जो सब कुछ तबाह कर देगा। प्रकृति के इस खौफनाक रूप के साथ साथ लाइफ खुद सिकुड़ने लगेगी। ऐसा बताया गया है कि इंसान की लंबाई घटकर बस कुछ इंच रह जाएगी। जानवर भी आकार में छोटे होते जाएंगे और वो दूध देना पूर्ण रूप से बंद कर देंगे। एक तरह से सोचिए तो ये जीवन का अपने सबसे छोटे, सबसे वीक रूप में सिमट जाना है। और ठीक इस पॉइंट पर जब दुनिया पूरी तरह से डिस्पेयर और अंधकार में डूब चुकी होगी, तब आगमन होगा उस अल्टीमेट कॉस्मिक फोर्स का, कल्कि। पुराणों में कल्कि के आने के संकेत बिल्कुल स्पष्ट हैं। जब पाप अपनी पीक पर होगा, तब आसमान में अचानक ग्रहों की दिशा और रंगत बदल जाएगी। धरती बुरी तरह से कंप उठेगी। देखिए, ये कोई नॉर्मल मौसम का बदलाव या अर्थक्वेक नहीं बताया गया है। ये उन आखिरी और अत्यंत भयानक साइंस में से एक होगा जो इस बात का ऐलान करेगा कि अब वो डिवाइन एनर्जी प्रकट होने वाली है। ये उस अंत की वार्निंग होगी जिसे अब किसी हाल में नहीं टाला जा सकता। और फिर कल की अवतार का वो स्वरूप सामने आएगा जो बेहद प्रचंड और भयभीत कर देने वाला होगा। उन्हें एक चमकते हुए सफेद घोड़े पर सवार बताया गया है। उनके हाथ में एक ऐसी तलवार होगी जो इतनी तेजी से चमकेगी कि उसे देख पाना भी मुश्किल होगा। और उनकी आंखों में पाप को जलाकर राख कर देने वाली आंख होगी। ध्यान दीजिए, ये कोई शांतिदायक या जेंटल रूप नहीं है। ये कॉस्मिक लेवल की ऐसी फियर्स एनर्जी है जो सब कुछ अपने हिसाब से ठीक करने आएगी। क्योंकि उनके आगमन का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, अधर्म यानी पाप का पूरी तरह कंप्लीटली विनाश करना। उनकी इस कॉस्मिक शक्ति को दुनिया की कोई फौज या कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। जो लोग निर्दोषों को सताते थे या भ्रष्टाचार में डूबे हुए थे, उनके लिए उस वक्त कोई दया नहीं बचेगी। पुराण इस बात पर जोर देते हैं कि ये धर्म और अधर्म के बीच का अंतिम युद्ध होगा, जिसके बाद किसी भी तरह के पाप की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। कल्कि के द्वारा पाप के अंत के बाद क्या होगा? यहीं से शुरू होता है प्रलय, यानी द ग्रेट कॉस्मिक रीसेट। एक बार जब बुराई खत्म हो जाएगी, तब इस धरती को पूरी तरह स्क्रब या क्लीन करना जरूरी होगा। और पुराणों में इसका एक बिल्कुल मेथोडिकल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिया गया है। पहले क्या होगा? लगातार 12 सालों तक इतनी भयानक बारिश होगी कि पूरी दुनिया पानी में डूब जाएगी, सब कुछ बह जाएगा। उसके बाद आसमान में एक साथ 12 सूरज निकलेंगे। उनकी इतनी एक्सट्रीम गर्मी होगी कि वो सारा फ्लड वाटर सूख जाएगा और धरती बिल्कुल बंजर हो जाएगी। और आखिर में बचेगी तो सिर्फ एक पूर्ण, गतिहीन और बिल्कुल मोशनलेस शांति। पूरा प्लैनेट एकदम साइलेंट हो जाएगा। लेकिन जानते हैं इस कहानी की सबसे खूबसूरत बात क्या है? इस एब्सोल्यूट साइलेंस और राख का मतलब सब कुछ हमेशा के लिए खत्म होना नहीं है। इस पूर्ण शांति से जन्म लेगी एक बिल्कुल नई शुरुआत। समय का वो चक्र जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी, वो घूमकर वापस सत्ययुगा पर आ जाएगा। एक बार फिर सच्चाई, धर्म और शांति का दौर आएगा। लोग वापस नेचर के साथ हार्मनी में जिएंगे। ये साबित करता है कि हर अंधकार के बाद, कितनी ही तबाही क्यों न मची हो, उजाला लौटकर आता जरूर है। तो इस पूरे विश्लेषण को समझने के बाद एक बड़ा सवाल दिमाग में जरूर आता है। आज हमारी दुनिया में जो हम इतनी एक्सट्रीम क्लाइमेट डिजास्टर्स देख रहे हैं, अपनों के बीच बढ़ती दूरियां महसूस कर रहे हैं और नैतिकता का पतन देख रहे हैं, क्या ये वही साइंस हैं जिनका जिक्र इन प्राचीन ग्रंथों में हजारों साल पहले कर दिया गया था? पुराणों के अनुसार समय का ये चक्र तो निश्चित है, लेकिन उस चक्र में हमारा रोल कैसा होगा, ये हमारे आज के कर्म तय करते हैं। इस सवाल पर अपने दिमाग में विचार जरूर कीजिएगा। अपना समय देने के लिए शुक्रिया।